नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। क्लास 10th का जो मनोहर रेखा मैथ है उसका चैप्टर 5 का जो नाम है वो है समांतर श्रेणी, जिसमें हमने आपको पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हल करा दिया है। बारी बारी से उसके प्रत्येक पार्ट हल कराया था। आज हम आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, पहले आप इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन सा समांतर श्रेणी है और यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए एवं इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता करना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। ये ऐसा नहीं है दूसरे का फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तमाम पार्ट दिए हैं इसके। तो कौन कौन समांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए हम इसका सार्वंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्वंतर। ये इसको मान लेते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 ... इस तरीके से ये एक श्रेणी बनी हुई है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आपको जो है इस पहचान बताएंगे कि ये समांतर है या नहीं। तो हम इसमें सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर, ठीक है दोस्तों। सार्वंतर को कहते हैं D। तो सार्वंतर होता है A2 - A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटाते हैं A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस A1 की वैल्यू है 2। तो D का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 आ गया। अब कौन कौन समांतर श्रेणी में है, तो हम इसमें से दोस्तों एक सार्वंतर से नहीं कह सकते कि ये समांतर श्रेणी में है। हमें इसको D1 मान लेते हैं, D2 दूसरा सार्वंतर निकालते हैं। तो D2 बराबर हो जाएगा, जैसे हमने 4 में से 2 घटाया, अब हम 8 में से 4 घटाएंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2। दोस्तों, क्या होता है, समांतर श्रेणी पता करने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरे वाले पद में से पहला वाला, फिर तीसरे में से दूसरा वाला, फिर चौथे में से तीसरा वाला, फिर पांचवें में से चौथा वाला, इस तरीके से बारी बारी से हम घटा करके देख लेते हैं। और अगर हमारा सार्वंतर जो है वो बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। और अगर बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू है 4। तो D2 बराबर, जब 8 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, तो जब 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। 8 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब हमें यहीं पे दिखाई दे गया कि सार्वंतर अलग अलग आ रहा है। कैसा आ रहा है? अलग अलग। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर भिन्न भिन्न है। कैसा है? भिन्न भिन्न है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख देंगे दोस्तों? समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। कोई समस्या? क्या कह रहा था इसमें, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है और यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए एवं इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद। तो 3 और पद हमें तब ज्ञात करने हैं जब ये समांतर श्रेणी में हो, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में है -10, -6, -2 और +2, कॉमा ... तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी को पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं।
सारवंतर यदि समान होता है तो समांतर श्रेणी होती है। जिस प्रकार से हमने ऊपर वाले में सारवंतर देखा था, 2 आया था, यहाँ 4 आया था। जैसे 2 और 2 4, 4 और 4, इसमें अलग अलग है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ऐसे होता तो हमारी समांतर श्रेणी हो जाती। लेकिन इसमें कुछ अलग ही है। इसमें क्या था, इसमें 2 के बाद 2 बढ़ रहे हैं, 2 और 4 के बाद इसमें यहाँ 4 बढ़ रहे हैं, तो ये गलत है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, सारवंतर देखेंगे D। तो D बराबर क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला, यानी दूसरे को कहते हैं A2 माइनस पहले को कहते हैं A1। तो दूसरा A2 की वैल्यू कितनी है, -6 है, और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, ये -10 है। तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो दोस्तों अब D की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। ये हो गया आपका पहला सारवंतर, इसको 1 1 नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा सारवंतर इसका, दूसरे पदों में D2 अगर निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। D2 निकालने के लिए अब हमने इसमें से ये घटाया था, अब इसमें से ये घटाएंगे। इससे तीसरा पद है तो A3, ये दूसरा है तो -A2। जब A3 -A2 करेंगे तो दूसरा सारवंतर आ जाएगा। तो D2 बराबर A3 कितना है, A3 आपका है -2 माइनस A2 कितना है दोस्तों, A2 है 6, कितना -6, तो माइनस और माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा। तो D2 = 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोस्तों इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है। एक और तीसरा देख लेते हैं कहीं वो भिन्न तो नहीं है। तो D3 यानी तीसरा वाला भी निकाल लीजिए। तो तीसरा वाला पहले हमने क्या किया था, 6 में से 10 घटाया, फिर इसमें से, अब इसका नंबर आ गया। तो A4 कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, A4 है ये। A4 माइनस A3 वैल्यू लगा दीजिए। अगर ये 4 आता है तो हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। A4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो D3 बराबर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो सारवंतर है वो बिल्कुल समान है। इन दोनों में भी अंतर समान है 4, इनमें भी 4, इनमें भी 4, तो सब में समान है। इसलिए ये यहाँ लिखेंगे सारवंतर समान है। कैसा है, समान है। अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक में 4 4 बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, 4 4 बढ़ रहे हैं। जैसे -10 है, -10 में 4 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में जब 4 जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 में जब 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इनमें मालूम पड़ा हमें कि 4 4 बढ़ रहे हैं, प्रत्येक में 4 4 का अंतर है। अब दोस्तों ये समांतर श्रेणी आ गई। ऊपर क्या कह रहा था, यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। 3 पद का मतलब है इससे आगे और 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें अंतर दिख रहा है सीधा सीधा 4 4 का, तो हम इसमें 4 4 बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे 3 पद और। तो देखिए 3 पद जब और देखेंगे तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से 3 पद और आपको बताएं। तो लास्ट वाला पद कितना था उसको एक बार और चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला जो पद था वो लास्ट वाला पद है 2, अंतर कितने का है, 4 4 का, तो हम प्रत्येक में 4 4 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे और 3 पद, 3 पद, 3 पद। लास्ट वाला था 2, जब 2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा 6, ये हो गया पहला पद। ठीक है, दूसरा पद देखेंगे, दूसरा पद, तो दूसरे के लिए अब 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तीसरा देखेंगे, 3 पद निकालने ना हमें, तीसरा पद देखेंगे तो 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो दोस्तों ये 3 पद पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारे जो 3 पद और एक्स्ट्रा बढ़े वो कितने कितने हो जाएंगे। अब जो हमारी सारणी थी वो क्या थी, -10 -6 -2 फिर +2, और उसके बाद हमने 3 और निकाल लिए तो 6 10
और 14, कॉमा डॉट 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 इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। अगर 3 के अलावा और भी पूछता है तो हम और को भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें हल करना था हमें दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की ओर। तो अगला क्या है? तीसरा। तो तीसरे में क्या है? तीसरे में है 3। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ है, दूसरा ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन का मतलब है कि दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या करना है हमें इसमें वही करना है। सबसे पहले तो इसको पहचानना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या नाम है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं हम? सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर यदि समान आता है तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। दोस्तों A1 ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये, ऐसी डॉट 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 ऐसे करके चलता रहता है। तो D बराबर A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3, इनसे 3 कैंसिल हो गया, D बराबर √2। ठीक है दोस्तों, सार्वंतर इतना आया। अब दूसरा इसका सार्वंतर देख लीजिए। क्या करेंगे? ये D1 मान लेते हैं, ये D1 D2 दूसरा सार्वंतर है। तो दूसरे सार्वंतर के लिए A2 माइनस A1 पहला हो गया। अब ये A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जब माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे 3 प्लस √2। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अंदर सभी के चिन्ह बदलेंगे। D2 बराबर 3 प्लस 2√2 माइनस, ये माइनस का अंदर करेंगे तो -3, और ये माइनस और प्लस ये भी माइनस हो गया, इतना। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। D2 बराबर, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, इनमें से घटाना नहीं आता। जैसे ये 2√2 लिखा है, माइनस √2 लिखा है, अब यहीं पे अटक जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। तो ये चीज़ आप बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे। जिस प्रकार से ये √1 है, √2 है, अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 √2 हो गया, ये 2 √2 हो गया। जिस प्रकार से ये 2 है, ये मान लीजिए गाय है, क्या है? गाय है। तो 2 गाय, ये क्या है 1, और ये भी गाय है भाई। √2 एक जैसे हैं, तो हमने जब इसको गाय माना तो ये भी गाय है। तो 2 गाय माइनस 1 गाय। तो जब 2 गाय में से 1 गाय जाएगी तो क्या बचेगा दोस्तों? 1 गाय बचेगी। ठीक है, तो 1 गाय का मतलब 1 को तो हटा ही देते हैं, गाय तो गाय है, तो हटा दो इसको। तो ये आ गया आपका D2। तो यहाँ भी आपका D1 इतना आ रहा है। ठीक है, √2 D2 भी इतना आ रहा है। एक और देख लीजिए, D3 को भी हम निकाल लेते हैं। तो D3 क्या होगा? इसमें से ये घटाया, अब इसमें से यानी A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो D3 बराबर A4 की जगह कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट लगा लो 3 माइनस 2 प्लस 2√2। ये है आपका D3। तो D3 बराबर, पहले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3√2 और माइनस 3 और माइनस 2√2, अंदर गुणा कर दिया माइनस का। ठीक है, 3 से 3 तो कैंसिल होगा ही। D3 बराबर ये 3√2 है, ये 2√2 है। तो दोस्तों जैसा कि आपको अभी बताया था, 3 गाय में से जब 2 गाय जाएंगी, एक था तब तो हमने मान लिया था, अब तो 2 हैं, तो दिख रहा है सीधा सीधा 3 गाय माइनस 2 गाय, तो कितनी बची? 1 गाय बची ना। तो 3 √2 में से जब 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा भाई। ठीक है कि नहीं? अब 1 को हम लिखते नहीं है, हम सीधा 1 √2 में ये दिख रहा है, √2 ही तो है। तो हमारा D1 D2 D3 सभी सार्वंतर जो है समान आए हैं। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान है। कैसे हैं? समान हैं, अतः यह AP है। AP अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है। शॉर्ट में हमने आपको बताया था। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों इसकी एक शर्त थी, अगर यह श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों 3 पद और ज्ञात करने हैं। चलिए यहाँ देखेंगे 3 और पद। 3 और पद कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? जिस प्रकार से हमारे ये पद हैं बराबर हमारा सार्वंतर कितना है √2, तो √2 हम जोड़ते चलेंगे हर एक पद में। यानी पहला पद देखेंगे, एक पद पहला पद कैसे, ये पद कितना था 3 + 3 √2, इसमें क्या कर देंगे √2 बढ़ा देंगे क्योंकि अंतर कितने का आ रहा है केवल √2 का। तो देखिए 3 तो ये है ही, 3 √2 और 1 √2 मिलकर बन गया 4 √2। तो ये आ गया पहला पद। 3 पद निकालने थे, दूसरा पद और निकालेंगे। तो अब दोस्तों ये आ गया नंबर इसका। अब ये मिला हमें भाई, यहाँ के बाद 3 + 4 √2 मिला। अब 3 + 4 √2 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 √2 और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई, √2 का अंतर है सभी में। क्या है √2 का अंतर है, यानी 3 है पहला, फिर 3 + √2 हुआ है, फिर यानी पहले में क्या जोड़ दिया √2, दूसरे में क्या जोड़ा है भाई 1 और √2 जोड़ गया, तो 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √3। इसी प्रकार से 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। इस प्रकार से बारी बारी से √2 बढ़ रहा है। यानी जो सार्वंतर है सभी में कितने का अंतर है √2 का। तो √2 इसमें ऐड करेंगे तो 3 + 4 √2 और 1 √2 मिलकर बन गया 3 + 5 √2। कितना बन गया 5 √2। इसी प्रकार से जो तीसरा होगा वो क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। भाई हो गया आपका दैट्स ऑल। तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सवाल है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा आपकी स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं यहाँ, चलिए, जिसके आपको पूरा का पूरा दिख सके। क्या करेंगे चौथे में क्या है, तो दोस्तों ये है चौथे में क्या है a², aq और a4 ये है। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करनी है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, उसके बाद आगे 3 पद और निकालेंगे। तो चेक करते हैं, सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर d बराबर क्या करते हैं a2 - a1, a2 ये है हमारा, a1 ये है, तो a2 में से a1 करेंगे, तो a2 - a1 यानी a² - a। ठीक है, तो d बराबर a²। अब इसमें से घट नहीं सकता, हम a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ a बचेगा, यहाँ से जब a आ गया तो -1 बचा, ये इसका आ गया। दूसरा ये d1 आ गया, d2 निकालेंगे, तो d2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से घटाएंगे a3 में से aq, a3 aq - a², तो d2 बराबर जब aq और a² हैं तो इसमें से a² कॉमन ले लो, क्या बचा, यहाँ से जब 3 घात में से 2 चली गई तो 1 बची और यहाँ 1 बचा। तो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, सार्वंतर दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो जब ये और ये ही अलग आ गए तो समझ लो ये सार्वंतर जो है अलग अलग हैं और ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए हर एक सार्वंतर एक जैसा होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। तो दोस्तों क्या लिख दिया हमने, इसके सार्वंतर असमान है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं अगला 5वां, ये है दोस्तों 5वां क्या √2, √8, √18, √32 और ये। अभी हमें इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले अपना सार्वंतर d1 बराबर क्या होता है a2 - a1, इसमें से इसको घटाते हैं, पिछले वाले में से पहला वाला a2 - a1, तो d1 बराबर a2 की वैल्यू है 8 माइनस a1 की वैल्यू √2। अभी हम इसको नहीं घटा सकते हैं क्योंकि √8 में से √2 या भाई ये है गाय और ये है भैंस, क्या घट सकती है, नहीं घट सकती। क्या होगा, गाय गाय घटेंगी, भैंस भैंस घटेंगी। तो देखिए यहाँ पे
क्या करेंगे हम इसको अंडर रूट 8 को अगर हम ऐसे लिख लें 2 गुणा 2 गुणा 2, अंदर है अंडर रूट की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये अंडर रूट 2 है D1 बराबर दोस्तों 2 2 के जोड़े अंदर से बाहर आते हैं तो 2 × 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या √2 अंदर बचेगा माइनस ये अंडर रूट 2 पहले से लिखा है दोस्तों। अब ये बन गया देखिए पहले जैसा, 2 अंडर रूट 2 में से जब एक अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। भाई सार्वंतर इतना आया, ठीक है। पहले का तो आ गया, दूसरे और तीसरे का और निकालेंगे, D2 को निकालेंगे। तो D2 को निकालेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, अब पहले हमने इसमें से ये घटाया था, अब इसी A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2 तो D2 बराबर A3 की वैल्यू देखो कितनी है, A3 की वैल्यू अंडर रूट 18 और माइनस A2 की वैल्यू है अंडर रूट 8, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको करेंगे तो इसके भी पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 देख लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे नहीं होगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। ये होगा इसके फैक्टर माइनस अंडर रूट 8 के तो अभी कर ही थे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया, ठीक है। D2 बराबर दोस्तों अब इसमें से क्या आएगा, ये आएगा जोड़ा बाहर 3 का, बचा कितना अंडर रूट 2 माइनस इधर क्या है 2 आ जाएगा, बचा कितना अंडर रूट 2। तो दोस्तों ये आ गया बिल्कुल सेम एक जैसा, D2 बराबर 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा भाई, तो ये बच गया 1 अंडर रूट 2। तो दोस्तों हमें क्या लग रहा है, समान चल रहा है। तीसरा और निकाल देते हैं कहीं वो अलग तो नहीं है, चलिए D3 बराबर, अब क्या घटाया था पहले, अब इसमें से अंडर रूट 32 में थे यानी A4 माइनस A3 तो D3 बराबर A4 की वैल्यू अंडर रूट 32 है माइनस A3 की वैल्यू अंडर रूट 18 है। इसको भी करेंगे, D3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको अंदर से तो 2 दूनी 4 दूनी 18 अभी हमने किया था यहाँ पे, ये 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18 तो 3 गुणा 3 ऐसे होता है इसका फैक्टर। आप फैक्टर तो जानते ही हैं भाई, अब इतना मत देखिए कि हमें सब कुछ बताना पड़े बिल्कुल। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 1 2 यानी 2 बाहर आ गया और 2 ये आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 2 इसका और 2 इसका, 4 हो गया, अंडर रूट बचा 2। अब इधर इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचा अंदर 2 तो D3 बराबर 4 अंडर रूट 2 में से जब 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा दोस्तों, ठीक है, 1 अंडर रूट 2 बचा। तो दोस्तों बिल्कुल सार्वंतर सबके समान है, अतः क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, अतः यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी है, शॉर्ट में लिख दो। अब सार्वंतर तो हमें दिख ही रहा है, समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और पद देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 32 में क्या करेंगे, अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5वां पद मिल जाएगा, फिर जो पद आएगा उसमें अंडर रूट 2 जोड़ेंगे, फिर 6वां मिल जाएगा, वो आएगा उसमें अंडर रूट 2 जोड़ेंगे, अगला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे अंडर रूट 32 है, पद क्या है आपका अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 है, कितना है 32, इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 जोड़ेंगे, 3 पद दिखा रहे हैं हम आपको, 3 पद, ठीक है, अंडर रूट 2 32 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अभी हमने अंडर रूट 32 के फैक्टर किए थे दोस्तों, कितने आए थे अंडर रूट 32 के फैक्टर, ये वाला है 4 अंडर रूट 2 आया था, कितना आया था 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, जब इसमें अंडर रूट 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है, 5 अंडर रूट 2 हो गया ना, ठीक। अब 5 अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को जब अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट 2 पहले से है, 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 गुणा 5, भाई 2 2 के जोड़े ही तो बाहर आते हैं, जब इसको निकालेंगे बाहर तो यही आ जाएगा 5, तो 5 25 दूनी 50, तो अंडर रूट में 50 आ गया पहला पद, ठीक है। ऐसे ही
अब अंडर रूट 50 में हम क्या करेंगे, अंडर रूट 50 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए अंडर रूट 2, तो कितना आएगा ये देख लीजिए। अंडर रूट 50 को क्या कहते हैं, ये कहते हैं 5 अंडर रूट 2, क्या कहते हैं 5 अंडर रूट 2, इतना ही कहते हैं ना, ठीक है। प्लस अंडर रूट 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 मिलकर 6 अंडर रूट 2। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो 6 अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 2 इंटू अंदर ले जाओ इसको तो 2 बार हो जाएगा, तो 6 6 36 दूनी 72, तो ये हो गया अंडर रूट 72। ये भाई आ गया पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा और निकाल दीजिए। अब अंडर रूट 72 में भी जोड़ देंगे, 3 पद चाहिए थे ना हमें, अंडर रूट 2 जोड़ते चलिए, अंडर रूट 2 इसमें भी जोड़ दे रहे हैं, तो अंडर रूट 72 को हम क्या लिखते हैं, 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो कितना हो गया ये 7 अंडर रूट 2। अब इसको भी कर देते हैं अंदर, तो ऐसा खोल के हमें लिखना है ऊपर जैसा है वैसा, तो 7 2 तो पहले से हैं, 7 गुणा 7 49, 7 7 49 दूनी 98, तो अंडर रूट 98। तो दोस्तों 3 और पद पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, 3 और पद, तो कौन कौन से 3 और पद आए, एक अंडर रूट 50, एक अंडर रूट 72, एक अंडर रूट 98, ये 3 पद आ गए जो हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से, 3 और पद। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 और अंडर रूट कितना था 72 और अंडर रूट 98, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका अगला पार्ट है कौन सा है उसको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है 6वां क्वेश्चन, इसी का 6वां पार्ट। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें हमें वही करना है जो हर एक में करते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर है तो 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है, सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर क्या करते हैं, D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है, 3 का स्क्वायर है, माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर है। तो दोस्तों D1 बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, D1 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। दूसरा D2 निकालेंगे, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 5 के वर्ग में से अब क्या घटाएंगे, 3 का स्क्वायर, D2 बराबर 5 का होता है 25, 3 का होता है 9, और 25 में से जब 9 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। दोस्तों यहाँ सार्वंतर हमें भिन्न भिन्न दिख रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है ही नहीं है, क्या लिखेंगे, सार्वंतर भिन्न भिन्न है, अतः यह AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो हम आपकी समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे। दोस्तों अब अगला 7वां, इसको भी क्या करना है, सेम वही चल रहा है। सबसे पहले सार्वंतर, अब तो आप सीख ही गए होंगे। D क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, A2 माइनस A1, D बराबर 2 दूनी 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, पहले का सार्वंतर ये आया। दूसरा D2 का, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे 5/2। तो दोस्तों भिन्न को हल करना आपको आना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। 2 3 6 यानी 2 3 6, और 6 में से जब 5 करेंगे माइनस तो 1/2 ही बचेगा। ये दोनों तो सेम आए। तीसरा और देख लो D3, अब किसका नंबर आ गया, 7/2 में से माइनस करेंगे दोस्तों 3, तो D3 बराबर 2 3 6, और 7 माइनस 6 करेंगे तो 1/2। दोस्तों तीनों सार्वंतर समान आ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे अतः यह AP है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसके 3 और पद निकालने हैं, शर्त में कह रहा था यदि समांतर श्रेणी हो तो 3 और पद ज्ञात कीजिए।
तो देखिए दोस्तों 3 और पद ज्ञात करेंगे हम, यानी 1/2 का अंतर सभी में मिल रहा है, हम 1/2 इसमें जोड़ते जाएंगे और 3 हमारे पद आ जाएंगे। तो हमारा पद क्या था पहला, ये पद क्या है 7/2 है, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 3 पद। तो 7/2 में क्या करेंगे 1/2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पद कितना आ जाएगा 7/2 और 1/2 मिलकर बन गया 8/2, ठीक है। और दूसरा अब 8/2 में जोड़ेंगे 1/2, तो ये मिलकर बन जाएगा 9/2, कितना बन जाएगा 9/2। इसके बाद 9/2 में जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 1/2 का अंतर आ रहा है हर एक में, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10/2। हमने काटा पैंडी कुछ नहीं की, जैसा आ रहा था वैसा कर दिया है, या काट देते हैं तो ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, और ये 9/2, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे करके यहाँ 3 पद हम और भर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 9/2 आएगा, ठीक है। 9/2 के बाद कितना आएगा 5 आएगा। इस तरीके से हम ये 3 पद और आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से भली भांति समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आना ही चाहिए। अगला 8वां, तो दोस्तों देखिए ये है 9 में क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 × 2, ऐसे करके ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी देखनी है कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं सार्वंतर से। सबसे पहले डी निकालेंगे सार्वंतर, तो A2 - A1, A2 है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। दोस्तों जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए घटाकर हम आपको बता देते हैं, हम यहाँ रफ पे बता देते हैं आपको घटाकर कितना है 0.22, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 0.2। दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए तभी आप घटा सकते हैं। अगर आपने ऐसे लिख दिया 0.22 और यहाँ लिख दिया 0.2 तो गलत हो जाएगा, इस तरीके से कर दिया तो ऐसा नहीं करना, हमें घटाएंगे दोस्तों। तो यहाँ हम 0 रख लेते हैं, हो गया बराबर। अब 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा 0.0, इतना आ गया। 2 में से 0 घटाएंगे यानी कुछ नहीं घटाना है, 2 ही हैं, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो कितना आ गया दोस्तों D1 हमारा आ गया, कितना आ गया 0, कितना था 0.02, पहला सार्वंतर। दूसरे के लिए D2 निकालेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो A3 कितना है 0.222 माइनस 0.A1 कितना है, सॉरी A2 कितना है 0.22, इसको भी घटा के देख लीजिए कितना है 0.222, 1 2 3, और कितना घटाना है 0.22। दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा तो आप सही कर लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके नीचे 0 मान लीजिए, 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, तो 0 दिख रही है। क्या दिख रहा है, ये दोनों के सार्वंतर अलग अलग हैं, इसका 0.02 आ रहा है, इसका 0.002 आ रहा है, अलग अलग है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर भिन्न भिन्न है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है 10th में 0, -4, -8, -12। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें समांतर श्रेणी चेक करना है पहले तो ये है कि नहीं, तो चेक करेंगे। तो D बराबर निकालेंगे A2 - A1, ठीक है दोस्तों, A2 - A1, तो D इज इक्वल टू A2 -4 माइनस A1 है 0, तो D1 बराबर कितना रह जाएगा -4, ठीक। इसके बाद D2 निकालेंगे, दूसरा सार्वंतर निकालेंगे, तो -8 में से यानी A3 में से A2 हटाएंगे, D2 बराबर A3 की जगह वैल्यू कितनी है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A3 की वैल्यू कितनी है -8, लगा दो -8, माइनस ये वाला रख लो, A2 की वैल्यू कितनी है -4, और माइनस ये पहले से ही हो गया +4, तो D2 बराबर -8 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -4, ये -8 है, ये प्लस के 4 हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा -4 बचेगा। D3 निकाल लीजिए, D3 बराबर A4 - A3, A4 की वैल्यू कितनी है -12 है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी -8, ये हो गया प्लस के 8,
तो D3 बराबर कितना बचेगा दोस्तों, -4 बचेगा। सार्वंतर सबके अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग। अतः यह AP नहीं है। क्या है दोस्तों, AP नहीं है। तो हमें और 3 पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है 11th में क्या है, क्या करेंगे हम इसमें। पहली बात तो ये समांतर श्रेणी हमें दिख नहीं रही किसी प्रकार से, क्योंकि हर एक पद इसका एक जैसा है। एक जैसा है तो इसमें सार्वंतर होगा क्या, ये क्या सार्वंतर होगा, कुछ नहीं होगा। चलो फिर भी हम देख लेते हैं, शायद की बात हो जाए। D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 की वैल्यू -1/2 माइनस, और A1 की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। D1 बराबर जब एक जैसा ये है तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 आ गया। ठीक, 0 आ गया। तो और बढ़ते हैं आगे, D2 निकालते हैं। तो D2 भी क्या है, A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, ये भी -1/2 है, तो ये +1/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ये -+1 -1/2 और +1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। तो इसका जब सार्वंतर देखेंगे तो D2 बराबर सार्वंतर इसका भी 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब इसका 0 आएगा तो तीसरा भी देखेंगे, तीसरा देखेंगे D3, तो D3 देखेंगे तो A4 माइनस A2, D3 बराबर A4 की वैल्यू कितनी है, -1/2, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी A3 कितनी, -1/2, तो +1/2 हो गया। ये भी क्या आ गया, लो के 0 आ गया। दोस्तों सार्वंतर हम कह रहे थे समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन सार्वंतर सबके समान है। तो यहाँ पे इसने ये वाला जो कंडीशन था उसको कंप्लीट कर लिया, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, समांतर है दोस्तों। बेशक हमें ऊपर ऐसा लग रहा था, लेकिन ये कैसा है, AP है। क्या है, AP है। अब अगर 3 पदों की बात करें, जब सब पद क्रम से एक ही जैसे हैं, तो अगले 3 पद भी इसी प्रकार होंगे। अतः अगले 3 पद भी, उसमें तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है, अगले 3 पद भी -1/2, -1/2, -1/2 ही होंगे। हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या पूरी एक जैसी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला 12वां, क्या इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सार्वंतर निकालेंगे D1, सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू देखिए कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है 3, A1 की कितनी है 1, तो 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 9, माइनस इसकी कितनी है 3, तो D2 बराबर 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। दोस्तों यहाँ तो हमें दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले सार्वंतर ही भिन्न भिन्न हो गया, तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सार्वंतर भिन्न भिन्न है, सार्वंतर भिन्न भिन्न है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखेंगे अगला,
तो दोस्तों देखिए अगले में क्या है, 13वें में क्या है, a 2a 3a 4a और डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें भी हमें वही निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर इसका चेक करेंगे, सार्वंतर D A2 माइनस A1। A2 कितना है 2A, A1 कितना है A है, तो D1 बराबर 2A में से जब एक A जाएगा तो A बचेगा। इसके बाद D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ, 3A माइनस 2A, D2 बराबर A बचेगा, ये भी इतना है। तीसरा निकाल लो, 4A में से 3A के घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये भी A बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सार्वंतर समान है। कैसा है, समान है। अतः यह समांतर श्रेणी है। क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और चाहिए, तब अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो दोस्तों लास्ट पद इसका क्या है, लास्ट पद है 4A, इसमें हम A जोड़ेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5A, इसमें हम A जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6A, इसमें हम 6A में A जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7A। तो ये इसके 3 पद और आ गए, ठीक है, 5A 6A और 7A। ठीक, आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। इसका 14 पार्ट में क्या है उसको भी आपको बता देते हैं। 14 में जो दिया गया है वो है √3, √6 और √9 और √12। ये है आपका 14 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या करना है, सबसे पहले सार्वंतर, सार्वंतर D का मान A2 माइनस A1, A2 कितना है √6 माइनस A1 कितना है √3 है, D1 मान लो इसको बराबर √6 की वैल्यू, √6 में से डायरेक्टली हम इसको नहीं घटा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 जा 6, ठीक है, और माइनस √3। तो दोस्तों फिर भी इसमें से कुछ बाहर नहीं आ रहा है। क्या दोस्तों कुछ बाहर आ रहा है, चलिए हम देखते हैं क्या बाहर आएगा, बताते हैं आपको कितना बाहर आएगा और कितना बाहर नहीं आएगा। देखिए इसमें से अगर हम एक काम करें, D1 बराबर इसमें से √3 कॉमन ले लें, √3 इसमें भी है और इसमें भी है, या इसको हम ऐसे लिख लें अलग अलग दो भागों में, √2 इंटू √3 माइनस √3। तो √3 कॉमन ले लें तो √3 कॉमन आ गया और √2 माइनस 1 बचा। ठीक, पहला सार्वंतर। दूसरे की बात करें तो दूसरा सार्वंतर A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 9 है, माइनस A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है √6 है। ठीक, चलिए अब हम इसमें से भी कॉमन लेते हैं कुछ, तो इसमें से कॉमन दोस्तों D2 बराबर, अगर इसमें से हम √3 कॉमन ले लें, कितना ले लें √3, देखिए √3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 जब हम कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता वो आप समझ लीजिए, देखिए कैसे, इसको हम आपको खुलकर बताते हैं पूरा। D2 बराबर √9 को हम ऐसे लिख लें √3 इंटू √3, तो हमारा ये √9 नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए माइनस, इसको हम ऐसे लिख लें 2 इंटू √3, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा,
तो √3 का √2 में करेंगे तो √6 आ जाएगा। इसको हम √3 इंटू √3 कर दें तो ये √3 रह जाएगा, ये 9 नहीं हुआ, ये 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए ऐसे ही कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। d2 बराबर √3 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? √3 बचेगा माइनस √2 बचेगा। ये आया। क्या ये ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या हम यहीं पे दिखा सकते थे आपको √9 कितने का है? 3 का, और ये √6 कुछ हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है। यानी ये सारवंतर अलग अलग है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ लिख देंगे सारवंतर भिन्न है, भिन्न भिन्न है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, AP नहीं है तो हमें इसके अगले 3 और पद भी ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, ये है आपका 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में क्या है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सारवंतर इसका। क्या ये समांतर श्रेणी है? सारवंतर जब चेक करेंगे D1 का मान, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो D1 बराबर A2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों D1 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का होता है स्क्वायर 1। D1 इज इक्वल टू आ गया 24। कितना आ गया? 24 जी। इसके बाद D2 देखेंगे तो D2 के लिए क्या होगा? A3, इसमें से इसको घटा दो, A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर माइनस A2 की कितनी है? 5 का स्क्वायर। तो D2 बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का 25, और जब आपस में से कैरी करेंगे तो 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं D3। तो D3 के लिए हम इस 73 में से इसको घटाएंगे, यानी A4 माइनस A3, कितना? A3। तो D3 इज इक्वल टू A4 कितना है? 73 है, माइनस A3 कितना है? A3 कितना है इसमें देखिए भाई, 49 है, यानी 7 का स्क्वायर है। तो D3 इज इक्वल टू 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और जब D3 इज इक्वल टू 73 में से जब 49 जाएगा तो 24 ही बचेगा। दोस्तों आप आराम से घटा सकते हैं 24। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? D1, D2, D3 सभी सारवंतर कैसे हैं? सारवंतर समान है। यहाँ लिखेंगे सारवंतर कैसे हैं? समान है। कैसे हैं? सारवंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी है? समांतर श्रेणी है। दोस्तों समांतर श्रेणी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके अगले 3 और पद देखेंगे। तो अगले 3 पद, शर्त थी कि अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हमें करना क्या है? 24 है तो सब में 24 बढ़ाते चलेंगे। तो पहला ये जो पद दिख रहा है आपको यहाँ 73 में 24 ऐड करेंगे। कितना करेंगे? 73 में 24 ऐड, तो 73 24 कितना हो जाएगा? 97। कितना हो जाएगा? 97। ठीक है, ये आ गया आपका अगला पद। अब 97 में क्या करेंगे? 97 में भी ऐड कर देंगे। कितना? 24 जो सारवंतर है वो कितना हो जाएगा? 7 और 4 11 की 1, 9 और 2 11 और 1 12, 121। इसके बाद 121 में भी हम 24 ऐड करेंगे। तो 121 में 24 ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 145 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि सारवंतर हमारा 24 निकल के आया था। कितना आया था? 24। तो जब 24 निकल के आया है तो हमें सभी में क्या करना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। 73 में 24 जोड़े तो 97 आए, 97 में 24 जोड़े तो 121 आए, 121 में जब 24 जोड़े तो 145 आए। तो इस प्रकार से जो अगले 3 पद आए वो ये आए 97, 121 और 145। ये अगले 3 पद हैं। चाहो तो हम इनको यहाँ पर भर सकते हैं कि अगले
3 पद इस श्रेणी के ये होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का प्रत्येक भाग अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।